अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू फिज़िक्स सेंटर। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे। आज हम जिस टॉपिक को स्टडी कर रहे हैं वो है इक्विलिब्रियम, जिसके प्रैक्टिकल लाइफ में भी बहुत सारे एप्लीकेशंस हैं। ये टॉपिक पढ़ने के बाद आप समझ जाएंगे कि प्रैक्टिकल लाइफ में इसके कौन कौन से एप्लीकेशंस हैं जो ऑलरेडी हम यूज़ कर रहे हैं, लेकिन उनको हमें पता नहीं उनके बारे में। चले स्टार्ट कर लेते हैं। ये लिखा हुआ है कि व्हेन अ बॉडी डज नॉट पॉजेज any acceleration, neither linear nor angular, it is said to be in equilibrium। फर्स्ट स्टेटमेंट का मतलब ये है कि अगर कोई बॉडी कोई भी एक्सेलरेशन पास ना करता हो, चाहे वो लीनियर हो चाहे वो एंगुलर हो, अगर कोई भी ऑब्जेक्ट किसी भी ऑब्जेक्ट में कोई भी एक्सेलरेशन नहीं हो, चाहे लीनियर चाहे एंगुलर, यानी कि एक्सेलरेशन ज़ीरो हो, तो हम कहेंगे कि वो इक्विलिब्रियम स्टेट में है, या इसको हम इक्विलिब्रियम कहेंगे। जैसे कि इसके डिफरेंट एग्जांपल हैं। फॉर एग्जांपल, अ बुक लाइंग ऑन अ टेबल इन रेस्ट। कोई बुक है जो कि किसी टेबल में रखा हुआ है। जाहिर सी बात है, कोई बुक टेबल में रखा हुआ है मीन्स रेस्ट में है, दैट मीन्स कि उसमें एक्सेलरेशन है ही नहीं। एक्सेलरेशन की जो डेफिनेशन है वो ये है कि वेलोसिटी चेंज हो तभी एक्सेलरेशन जनरेट होगा। अगर कोई बॉडी रेस्ट में है मीन्स इट हैज़ नो वेलोसिटी, अगर वेलोसिटी नहीं है मीन्स एक्सेलरेशन भी ज़ीरो होगा। दूसरा लिखा हुआ है कि अ पैराट्रूपर वो होते हैं जैसे कि एयर फोर्सेस के जो आर्मी फौजी हैं, वो जब जंप करते हैं ऊपर से तो कुछ टाइम के बाद वो पैराशूट ओपन कर लेते हैं, वही है पैराट्रूपर। मूविंग डाउनवर्ड विथ टर्मिनल वेलोसिटी। टर्मिनल वेलोसिटी मीन्स मैक्सिमम वेलोसिटी। अब ये जो पैराट्रूपर हैं वो ऊपर से जब भी जंप करते हैं तो अपने पैराशूट ओपन कर लेते हैं, उसके बाद उनकी जो वेलोसिटी होती है वो यूनिफॉर्म होता है। अब यूनिफॉर्म वेलोसिटी जब हम बात करें इट मीन्स कि उसकी वेलोसिटी सेम है, जिसको हम स्टेडी भी कहते हैं, सिमिलर कहेंगे। जब वेलोसिटी सेम होगा, इक्वल होगा, यूनिफॉर्म होगा, दैट मीन्स कि वहाँ पे भी एक्सेलरेशन ज़ीरो है। मीन्स ये भी एग्जांपल है इक्विलिब्रियम में, क्योंकि इक्विलिब्रियम का मतलब ही है कि जब भी कोई बॉडी किसी भी बॉडी में कोई भी एक्सेलरेशन ना हो, चाहे वो लीनियर हो चाहे एंगुलर हो, तो उसको हम इक्विलिब्रियम स्टेट कहेंगे। इसके अलावा थर्ड एग्जांपल देखें, अ चेयर लिफ्ट हैंगिंग ऑन अ सपोर्टिंग रूप। ये चेयर लिफ्टर जो होते हैं एक रूप में हैंग होते हैं, वर्टिकली हैंग होते हैं, स्टिल दे आर इन अ रेस्ट मीन्स उसमें जो है इक्विलिब्रियम स्टेट में है। जैसे कि फिगर 4.18 में देखें, फिगर 4.18 में लिखा हुआ है कि अ चेयर लिफ्ट हैंगिंग ऑन अ सपोर्टिंग रूप। ये भी रेस्ट में है तो मीन्स इक्विलिब्रियम स्टेट में है। देयर आर टू टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम के दो टाइप होते हैं, एक कहलाता है स्टैटिक इक्विलिब्रियम और दूसरा कहलाता है डायनामिक इक्विलिब्रियम। चले हम स्टार्ट कर लेते हैं। व्हाट इज द स्टैटिक इक्विलिब्रियम? अ बॉडी एट रेस्ट इज सेड टू बी इन स्टैटिक इक्विलिब्रियम। वर्ड जो स्टैटिक है इसका मतलब जो है वो है रेस्ट, मीन्स अ बॉडी एट रेस्ट इज सेड टू बी इन स्टैटिक इक्विलिब्रियम। जब कोई बॉडी रेस्ट में है तो वो स्टैटिक इक्विलिब्रियम ही कहलाएगा। इसकी जो डेफिनेशन है वो गिवन है नीचे। अ वॉल हैंगिंग, जैसे कि फिगर 4.1 में है, एक वॉल है जो हैंग है, तो मीन्स ये भी स्टैटिक इक्विलिब्रियम में है बिकॉज ये इन द स्टेट ऑफ रेस्ट है। जैसे बिल्डिंग होते हैं वो भी रेस्ट में होते हैं, स्टैटिक इक्विलिब्रियम। ब्रिजेस होते हैं जो पुल होते हैं नहरों और दरियाओं के दरमियान, और जो उनके ऊपर बने हुए होते हैं वो भी स्टैटिक हालत में होते हैं। और एनी ऑब्जेक्ट लाइंग इन रेस्ट ऑन द ग्राउंड आर सम एग्जांपल्स ऑफ स्टैटिक इक्विलिब्रियम। या इसके अलावा ये जो एग्जांपल गिवन है, इसके अलावा कोई भी ऑब्जेक्ट जो रेस्ट में हो, ग्राउंड में रखा हो चाहे कहीं पे भी हो, रेस्ट में हो, तो मीन्स वो कहलाएगा स्टैटिक इक्विलिब्रियम। इस तरीके से आते हैं डायनामिक इक्विलिब्रियम में। डायनामिक इक्विलिब्रियम क्या कहता है? इट मीन्स के अ मूविंग ऑब्जेक्ट दैट डज नॉट पॉज एनी एक्सेलरेशन नाइदर लीनियर नॉर एंगुलर इज सेड टू बी इन डायनामिक इक्विलिब्रियम।
वर्ड डायनामिक जो है उसका मतलब है मोशन। ये डेफिनेशन कहता है कि अगर कोई बॉडी जिसमें एक्सेलरेशन ना हो, चाहे वो रेस्ट में हो, लीनियर हो, चाहे एंगुलर, कोई भी एक्सेलरेशन ना हो, तो वो बॉडी डायनामिक इक्विलिब्रियम कहलाएगा। अ मूविंग ऑब्जेक्ट दैट डज नॉट पॉज एनी एक्सेलरेशन, एक ऑब्जेक्ट है जो कि मूव कर रहा है लेकिन उसमें कोई एक्सेलरेशन नहीं है, कोई एंगुलर एक्सेलरेशन या लीनियर एक्सेलरेशन नहीं है, तो वो डायनामिक इक्विलिब्रियम कहलाएगा। इसकी दूसरी डेफिनेशन हम देखेंगे। इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं कि एन ऑब्जेक्ट मूविंग यूनिफॉर्म वेलोसिटी, अगर कोई ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म वेलोसिटी में मूव कर रहा है स्टिल वो डायनामिक इक्विलिब्रियम ही कहलाएगा। फॉर एग्जांपल, अ यूनिफॉर्म डाउनवर्ड मोशन ऑफ स्टील बॉल थ्रू विस्कस लिक्विड, जैसे एक स्टील बॉल हो जिसको हम विस्कस लिक्विड में हम ड्रॉप करें, किसी भी डेंस लिक्विड में, विस्कस मीन्स थिक लिक्विड में ड्रॉप करें, तो वो उसकी जो मोशन है वो यूनिफॉर्म होगा, तो वो भी डायनामिक इक्विलिब्रियम कहलाएगा। एंड जंपिंग ऑफ पैराट्रूपर फ्रॉम हेलीकॉप्टर, हेलीकॉप्टर से जब भी पैराट्रूपर जंप करता है तो वो भी एक डायनामिक इक्विलिब्रियम ही कहलाता है। जैसे फिगर 4.2 में गिवन है, देखिए ये फिगर 4.2 में गिवन है, पैराट्रूपर जंपिंग फ्रॉम हेलीकॉप्टर। इस फिगर में आप नोट करें कि ये जो पैराट्रूपर है ऊपर से जंप कर रहा है, तो इसका जो भी मोशन है वो है यूनिफॉर्म मोशन, तो ये भी कहलाएगा डायनामिक इक्विलिब्रियम। तो फ्रेंड्स, आज जो लेक्चर में हमने स्टडी किया था वो एक इक्विलिब्रियम स्टडी किया और उसके टाइप्स स्टडी किए हैं। मैं फाइनलाइज कर रहा हूँ। इक्विलिब्रियम का मतलब ये है कि जब भी कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में हो या यूनिफॉर्म मोशन में हो तो वो इक्विलिब्रियम स्टेट कहलाएगा या इक्विलिब्रियम कहलाएगा। इक्विलिब्रियम में दो ऑब्जेक्ट जो है ड्यूरिंग इक्विलिब्रियम प्रोसेस, ऑब्जेक्ट की जो एक्सेलरेशन है वो ज़ीरो होता है, कोई एक्सेलरेशन नहीं होता। एक कहलाता है टाइप्स जो हैं इक्विलिब्रियम के, एक है स्टैटिक इक्विलिब्रियम, दूसरा है डायनामिक इक्विलिब्रियम। स्टैटिक इक्विलिब्रियम में ऑब्जेक्ट जो है वो इन द स्टेट ऑफ रेस्ट में होता है, जिसके आपने एग्जांपल भी देखे हैं, और डायनामिक इक्विलिब्रियम में ऑब्जेक्ट जो है वो इन द स्टेट ऑफ यूनिफॉर्म मोशन में होता है, दोनों में एक्सेलरेशन ज़ीरो है। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट लेक्चर में हम स्टडी करेंगे कंडीशंस ऑफ इक्विलिब्रियम एंड स्टेट्स ऑफ इक्विलिब्रियम। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि हर आने वाले वीडियो आप तक पहुंच जाएं। और इस चैनल में मोस्टली हम 9th के जो फिज़िक्स है या मैट्रिक फिज़िक्स है वो हम स्टडी करेंगे, ठीक है। इसके अलावा फर्स्ट ईयर इंटर भी हम डे बाय डे स्टडी करते रहेंगे और डेली आपको लेक्चर मिलते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच।